हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग अ पॉकेट फुल ऑफ म्यूजिक का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस क्वेश्चन आंसर में आपको थिंक एंड आंसर भी मिलेगा और वेलवेट आंसर भी मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग MCQ भी देखते हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिज्जू प्ले? बिज्जू कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, मीन्स बिज्जू कौन सा इंस्ट्रूमेंट को बजाता था? वो मॉर्सिंग को बजाता था। ठीक है, मॉर्सिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूज़िक निकलता है, उसको बिज्जू बजाता था। और उसका भाई था विज्जू, जिसको म्यूज़िक नहीं पसंद था, उसको मैथ्स पसंद था, मैथ सॉल्व करना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉयज़ मदर? उन दोनों बॉयज़ के मदर का नाम क्या था? उनका नाम था रंगी अम्मा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रंगी यम्मा, वाई नहीं है, ए है, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज स्ट्रिक्टर देन एनी पुलिसमैन और टीचर? कौन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था पुलिसमैन और टीचर से भी? तो भागिया था ही। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फोबिया डिड बिज्जू हैव? फोबिया का मतलब क्या है? फोबिया का मतलब होता है डर। तो बिज्जू को किस चीज़ से डर था? फोबिया ऑफ मैथ्स। वो मैथ्स से बहुत डरता था बिज्जू, लेकिन बिज्जू को म्यूज़िक बहुत पसंद था। हु केम टू द बॉयज़ रेस्क्यू? बॉयज़ को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए कौन आया था? द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है MCQ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर अ पॉकेट फुल ऑफ म्यूजिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द बॉयज डूइंग अप अ ट्री इन द डेड ऑफ नाइट? रात के समय में, डेड ऑफ नाइट मतलब बीच रात के समय में, आधी रात के समय में बच्चे जो थे, दोनों लड़के जो थे, वो पेड़ पे क्या कर रहे थे? क्यों पेड़ पे गए थे? द बॉयज वेर वेटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री फॉर द रेन टू स्टॉप। वो लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। पेड़ पे वो लोग क्यों चढ़ के बैठे थे? वो लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। वॉट हैड हैपेंड टू द बॉयज़ मदर? उन दोनों लड़कों की मदर को क्या हुआ था? द बॉयज़ मदर हैड फॉलन इल। उन दोनों की मदर जो थी वो बीमार थी। वॉट डिड द बॉयज़ डू टू मीट देयर मदर? वो दोनों लड़के अपने मम्मी से मिलने के लिए, मदर से मिलने के लिए क्या किया? द बॉयज़ मेड अ क्लेवर प्लान। वो लोग दोनों एक चालाकी का प्लान बनाया। एंड एस्केप्ड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ भाग गए, क्योंकि फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद ही उसकी मम्मी से उसका मुलाकात हो सकता था। वॉट डिड द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर डू ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्सिंग? वो जो मॉर्सिंग इंस्ट्रूमेंट था जिससे म्यूज़िक निकलता था, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर उस मॉर्सिंग का साउंड सुन करके क्या किया? द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आस्क्ड देम टू कम डाउन एंड देन ही टूक देम टू द स्मॉल फॉरेस्ट ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए, मॉडिफाई। द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आस्क्ड देम, देम के जगह पे बॉयज़ लिख लेंगे। ठीक है, बॉयज़। द फॉरेस्ट ऑफिसर आस्क्ड द बॉयज़। ठीक है, द बॉयज़ लिख लेंगे देम के जगह पे। टू कम डाउन मतलब पेड़ से नीचे के लिए, उतरने के लिए बोला, और उन दोनों बच्चों को फॉरेस्ट ऑफिस ले गया जो जंगल के पास में ही था, 20 मिनट की दूरी पर। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे देम के जगह पे अब द बॉयज़ लिख लेंगे। हाउ डिड बिज्जूज म्यूज़िक सेव द बॉयज़ लाइव्स? अब दोनों लड़कों का जो लाइफ था, जीवन था, वो बिज्जू का म्यूज़िक बचाया था। कैसे बिज्जू का म्यूज़िक दोनों का लाइफ बचाया? बाई हियरिंग बिज्जूज म्यूज़िक द फॉरेस्ट ऑफिसर केम एंड टुक देम टू द स्मॉल फॉरेस्ट ऑफिस एंड सेव देयर लाइफ्स। अच्छा, बिज्जू का जो म्यूज़िक था वो अपना मॉर्सिंग से बजा रहा था पेड़ के ऊपर चढ़ के, तो वही म्यूज़िक सुन करके फॉरेस्ट ऑफिसर उनके पास आया, उनको उतरने को बोला और उनको ले करके स्मॉल फॉरेस्ट ऑफिस में ले गए और उन लोगों का जीवन बचाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रात को बहुत चीता, जंगली जानवर घूमते थे, तो वो लोग खा सकते थे उसको, दोनों बच्चों को। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी, हाउ अप्रोप्रिएट इज़ इट? ये जो स्टोरी का टाइटल है अ पॉकेट फुल ऑफ म्यूज़िक, ये अप्रोप्रिएट कैसे है? मतलब ये ठीक है, कैसे ठीक है ये? बिज्जू वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। बिज्जू को म्यूज़िक बहुत पसंद था, बहुत प्यार था म्यूज़िक से। बिज्जू वॉज फॉन्ड, FOND, फॉन्ड मतलब बहुत पसंद होना, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। एंड ही लव्ड टू प्ले द मॉर्सिंग एनी टाइम। उसके पास जो मॉर्सिंग था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको एनी टाइम वो कभी भी बजाता था और अपने साथ रखता था। द मॉर्सिंग
वॉज ऑलवेज कैरिड इन पॉकेट बाई बिजू। मॉर्सिंग जो था वो हमेशा पॉकेट में डाला हुआ, बिजू उसको कैरी करता था पॉकेट में डाल करके, हमेशा पॉकेट में ही रहता था। तो मॉर्सिंग से ही म्यूज़िक था, और मॉर्सिंग कहाँ था, उसके पॉकेट में था। तो इसलिए ये जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है। दैट्स वाई द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट, द पॉकेट फुल ऑफ म्यूज़िक। पॉकेट जो है म्यूज़िक से फुल है। कैसे? पॉकेट के अंदर में मॉर्सिंग है और मॉर्सिंग से म्यूज़िक होता है। उसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है। थिंक एंड आंसर में बोलना चाहूँगी, आप कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर इसलिए दिया जाता है कि बच्चे अपना भी दिमाग लगाए, और अगर कोई टीचर भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को आप प्रेरित कीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए खुद से लिखने का, ताकि उनके लिखने के स्किल्स जो है वो थोड़ा बढ़ पाए और अच्छा हो पाए। तो क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, हाउ वेर द टू ब्रदर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों भाई एक दूसरे से अलग कैसे थे। शेयर योर थॉट्स विथ क्लास। क्लास के सामने आप अपना थॉट को शेयर कीजिए। आप अपना भी थॉट को शेयर कर सकते हैं, फिर भी मैंने लिखवा दिया, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसलिए। द टू ब्रदर्स बिजू एंड विजू वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों भाई जो थे वे ट्विन्स थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थे। बिजू लव्ड टू प्ले म्यूज़िक बट विजू हैड नो इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। बिजू को म्यूज़िक पसंद था, लेकिन विजू को म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं बट विजू लव्ड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड विजू हैड अ फोबिया ऑफ मैथ्स। तो विजू को मैथ्स पसंद था, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था, लेकिन वहीं विजू को मैथ्स का फोबिया था। फोबिया का मतलब डर, ठीक है, फोबिया था मतलब मैथ्स से वो भागता था। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वॉज राइट ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रदर्स टू वेंचर इन टू द डार्क फॉरेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। क्या आपको लगता है कि दोनों भाई को बीच रात में, आधी रात में फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ जाना चाहिए था? वेंचर का मतलब होता है कि जाना और कुछ मुसीबत लेना, खतरा उठाना। नो, आई थिंक इट वॉज not right on the part of the brothers to venture into the dark forest, as there were so many wild animals and that was very dangerous in the middle of the night. जंगल में जाना कतई अच्छा नहीं था और गलत था, वो डेंजरस था, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, और रात के समय जाना वो खतरनाक था। और वैल्यूएट क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइड में, राइट साइड में बॉक्स में, स्कूल एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट part in our overall development and cross curricular activities are an integral part of it. Discuss in class the importance of additional hobbies like singing and dancing along with the regular school work. तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे जो मैंने अभी रीड किया। along with school education, additional activities are also very important for the students like singing and dancing. These extra activities plays vital role in the overall development of children. तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो इसमें और अपना ऐड कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस और बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।